हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो आपको ऑब्वियसली टाइटल से पता चला होगा, थंबनेल से पता चला होगा कि जो आज की वीडियो है वो है द फेमस बंजारा मार्केट। मैंने अभी रिसेंटली बंजारा मार्केट में विजिट किया था। ये सेक्टर 58 वाले में मैंने विजिट किया था। अभी एक्चुअली ना काफी सारी बंजारा मार्केट है, जैसे सेक्टर 55 में भी है, 58 में भी है, 68 में भी है। तो मैंने सेक्टर 58 वाली में विजिट किया था देखने के लिए कि वहां पे मतलब कैसा सामान मिल रहा है, और जो ऑनलाइन वगैरह हमें दिखता है, यूट्यूब वगैरह पे हमें दिखता है, क्या वो सच में उतना ही चीप है, यानी कि उतना ही सस्ता है, और जो उनकी क्वालिटी वगैरह है वो कैसी है। तो रिसेंटली मैंने वहां पे विजिट किया और उसमें से मैंने थोड़ा बहुत कुछ परचेज भी किया, बहुत ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने कुछ परचेज भी किया है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और मैंने ना बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह वहां पे शूट नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल भी नहीं रहती। मैंने हल्की सी मतलब जो क्लिप वगैरह भी जो एड में इसमें कर रही हूँ वो मेरे हस्बैंड ने अपने फोन से शूट की थी, तो वो इसमें मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए डाल रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें परचेज की और कौन कौन सी शॉप से मैंने परचेज की है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो जो सामान लिया है इसमें मैंने कुछ ना क्रोकरी का सामान लिया है, और मैंने कुशन्स वगैरह लिए हैं। और जो पीछे आप मिरर देख रहे हैं, ये मिरर मैंने वहीं से परचेज किया है। बट सबसे पहले, क्या बंजारा मार्केट वाकई में इतनी चीप है या इतनी ही सस्ती है? तो उसका आंसर है, डायरेक्टली मैं आंसर दे रही हूँ, उसका आंसर है नो। अगर आपको ये लगता है कि मतलब बंजारा मार्केट हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, वीडियोस वगैरह में, रील्स वगैरह में देखते हैं, तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो सबका एक्सपीरियंस अपना अपना हो सकता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि सबको होता है कि जैसे वीडियोस देखी यूट्यूब पे, रील्स वगैरह देखी, तब मैंने वहां पे विजिट किया, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसको मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट टू मार्केट डिपेंड भी करता हूँ, क्योंकि अभी कई सारी बंजारा मार्केट है, तो हो सकता है किसी में बहुत सस्ता मिल रहा हो, या हो सकता है किसी में थोड़ा सा मतलब उतना सस्ता उतना चीप आपको नहीं मिल रहा हो। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये रहा है कि आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ चीज आपको सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको सस्ती नहीं मिलेगी। जैसे मैं कुछ कैटेगरी लेती हूँ, जैसे उसमें क्रोकरी आती है, या आपके वुडन्स की चीजें आती है, फर्नीचर वगैरह जैसे आता है, या फिर आपकी कुशन्स वगैरह आते हैं, कारपेट वगैरह आते हैं, रग वगैरह आते हैं। तो उसकी अलग अलग कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर मैं क्रोकरी की ही बात करूँ, तो क्रोकरी वहां पे बहुत ज्यादा सस्ती आपको नहीं मिलेगी। जैसे हमें लगता है ना कि आपको 50 रुपए मिल जाएगा, 100 रुपए में मिल जाएगा। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि जो क्लोथिंग के लिए अगर सरोजनी नगर है, तो आपके हाउस होल्ड आइटम्स के लिए या आपके शो पीस वगैरह के लिए, क्रोकरी के लिए आप बंजारा मार्केट जा सकते हो। बट ऑनेस्टली अगर कपड़े की बात करें, सरोजनी नगर में ऑब्वियसली आपको बहुत सस्ता कपड़ा मिल जाएगा, बट बंजारा मार्केट में आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ वन बाय वन, और उसमें मैं बता भी दूंगी कि ये मुझे कितना कॉस्टली मिला है या कितने प्राइस में मुझे मिला है, और मेरा एक्सपीरियंस वहां पे क्या रहा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक्चुअली अपनी कुछ कुकिंग वगैरह के लिए कुछ सामान लिया था, तो क्रोकरी में सबसे पहले तो मैंने ये बाउल ली है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहां पे ना आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बाउल वगैरह मिल जाएगी, थोड़ी सी छोटी भी मिल जाएगी, थोड़ी डीप भी मिल जाएगी। एक थोड़ी सी डीप में ली है, थोड़ी सी बड़ी ली है, और एक मैंने थोड़ी सी छोटी ली है। तो ये एक मैंने परचेज की है। अच्छा, अब क्रोकरी की ही अगर मैं आपको क्रोकरी दिखा रही हूँ, अगर मैं क्रोकरी की ही बात करूं, तो क्रोकरी वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में मिलेगी। अगर इसी प्लेट की मैं बात करूँ ना, तो वो स्टार्टिंग में वो 300 आपको कोट करेंगे कि ये 300 की है। बट अगर आपको उनको ये बोलोगे नहीं मुझे 100 में चाहिए, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो आपको मना कर देंगे। क्योंकि मैंने 2-3 शॉप पे किया, और मेरी अभी नहीं है कि मुझे बार्गेनिंग करना नहीं आता, या मैं मतलब प्राइस तुड़वा नहीं सकती। तो क्रोकरी के अगर पॉइंट से मैं बात करूँ ना, तो क्रोकरी के लिए तो मैं ये भी बोलूंगी कि आप ऑनलाइन भी विजिट कर सकते हैं। बट हमें ये होता है कई बार कि हम ऑनलाइन लेंगे, तो इससे बढ़िया है कि जो मार्केट वगैरह है वहां से हम परचेज कर ले, और उनको भी हम थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो इसी चक्कर में मैंने कुछ सामान परचेज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो आप ऑनलाइन वगैरह सामान मंगवाते हो ना, तो वो आपको पता नहीं है कि वो कैसा आएगा, थोड़ा सा क्रैक वगैरह भी आ जाती है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ मंगवाया था, तो उसमें ना एक दो चीजों में, जैसे कप वगैरह में थोड़ा सा क्रैक भी आपको मिला था। उसमें होता है कि आप थोड़ा सा देख के भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, बंजारा मार्केट में अगर आपको क्रोकरी लेनी है ना, तो उसको आपको बहुत अच्छे से चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी चीजों में आपको क्रैक्स वगैरह मिलेंगे। ऑनेस्टली कई बार बहुत ज्यादा मिलेंगे, और छोटे छोटे इतने क्रैक्स होते हैं ना, मतलब वो डस्ट वगैरह क्योंकि वहां ज्यादा होती है, तो वो दिखते नहीं है। जैसे आप बोलोगे ना नहीं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो कहेंगे नहीं 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 ये बहुत डस्ट है, गंदा हो रखा है, इसलिए नहीं है। लेकिन जब आप उसको क्लीन कराएंगे, वो है ना, वो क्रैक्स वगैरह दिखते हैं। तो क्रोकरी अगर आप वगैरह परचेज करें ना, तो उसको थोड़ा अच्छे से चेक कर लेना आप लोग।
तो बाकी इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत थोड़ा सा ना वेट भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्की फुल्की है, थोड़ा सा वेट भी है और इसका लुक भी थोड़ा सा ना सिंपल सोबर थोड़ा सा डिसेंट लुक में है ये। मैं प्राइस इसका बता दूंगी, उन्होंने वैसे 300 मुझे बोला था, मैंने कुछ इकट्ठी चीजें ली तो मैंने तीनों का मिला के 3-4 चीजों को मिला के उनको साथ में ही पे कर दिया था, तो वैसे उन्होंने ये 300 का बोला था। उसके बाद मैंने एक ये व्हाइट कलर में ली, थोड़ी सी ना डीप है, जैसे आपको स्पैगेटी वगैरह बनानी है या नूडल्स वगैरह बनानी है, कुछ इस टाइप की चीजें हैं आपके पास, तो ये उस पर्पज से मैंने इसको लिया है। तो डेंसिटी इसकी बहुत अच्छी है, अगर आप देखोगे तो अच्छी डेंसिटी है इसकी, और कलर भी बहुत प्यारा है इसका, मतलब ऐसा एक तो होता है बिल्कुल व्हाइटिश, ये वैसा नहीं है। अगर इसमें आप थोड़ा सा देखोगे ना हल्का सा ऑफ व्हाइट का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ऑफ व्हाइट का इसमें टिंट है, तो ये इस टाइप का मिल जाएगा। इसका अगर आप है ना थोड़ा सा टेक्सचर भी देखोगे तो थोड़ा सा दरदरा है, ऐसा बिल्कुल प्लेन वाला नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है। ये उन्होंने मुझे आई थिंक 400 का मुझे बोला था ये वाला, तो ये और जो पहले वाला था ये, और एक और मैंने उसी शॉप से परचेज किया, ये थी एक बहुत ही सुंदर ट्रे, मतलब जैसे स्नैक्स वगैरह होते हैं उस टाइप को आपको सर्व वगैरह करने हैं, तो उस पर्पज से मैंने इसको लिया है। पीछे से ये थोड़ा सा येलोइश में है और आगे से ये थोड़ा सा ना मिंट कलर में है, ये इस टाइप का है। तो इस सब का उन्होंने मुझे बोला था ऐसे आई थिंक 800 रुपीज, 800 या 850 के आसपास बोला था। तो इन तीनों चीजें का मैंने उनको 500 दिया था, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बना कर दिया था। बट मतलब उनका आई थिंक फर्स्ट ही कस्टमर थी मैं वहां पे, तो बहुत मतलब बोलने के बाद मैंने उनको, मतलब मैं तो एक ही प्राइस बोलती हूँ कि भैया अगर आपको बनता है तो आप उसमें मुझे दे दो, अगर आपको नहीं बनता तो आप मत दो। बट फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे ये तीनों चीजें 500 में दे दी थी, और मुझे लग रहा है 500 के हिसाब से तीनों चीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप देखा जाए तो अभी कितने के पड़ेंगे, 180 के आसपास आपको वन प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से ये बहुत सही है। बट आपको बार्गेन बहुत करना पड़ता है, और ना कई बार वो जैसे मैंने उनको बोला, मैंने कहा इतना आप मांगने लग रहे हो, तो कहते हैं कि सब बार्गेन ही करते, तो हम पहले ना थोड़ा सा बढ़ा के ही बोलते हैं। लेकिन जैसे एक कस्टमर आया था, उनको ना एक डिनर सेट चाहिए था प्रॉपर क्रोकरी का, तो उसका उन्होंने 5000 किया था, तो जो सामने वाला है उसको 2500 में लेना चाह रहा है, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मतलब वो 3000 में भी उनको नहीं दे रहे थे। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ मेन कि क्रॉकरी आपको वहां पे बहुत सस्ती नहीं मिलेगी, इतनी सस्ती आपको मीशो पे भी मिल जाएगी। मीशो पे ना बहुत सस्ती कई बार क्रॉकरी मिल जाती है, आपको अमेजोन पे भी क्रॉकरी सस्ती मिल जाएगी। अगर आप डिनर सेट की ही बात कर रहे हो, जैसे मैंने लाओ पाला का डिनर सेट लिया, उसमें प्लेट्स भी हैं, बाउल भी हैं, मतलब डबल सर्विंग बाउल भी है, तो वो मुझे ना 2500 का या 2800 का मुझे पड़ा था। अगर वहां से अगर मैं ले रही हूँ मुझे 3000 का भी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्रॉकरी में अगर आप वहां से ले रहे हो तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आप वहां ले भी रहे हो तो थोड़ा सा आपको बार्गेन करना पड़ेगा, और थोड़ी सी ना आपको अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। तो ये एक तो मैंने ये लिए, आई थिंक ये मैंने 109 जो शॉप है सेक्टर 58 में, वहां से लिए। बाकी एग्जैक्ट मैं थोड़ी क्लिप लगा दूंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस शॉप वगैरह से लिए और वहां पे जो सामान वगैरह वो किस टाइप का है। फिर एक मैंने ये वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक मैंने ये ट्रे ली है, जैसे स्नैक्स वगैरह के लिए ही, या आपको थोड़े से कोई कबाब वगैरह बनाने हैं इसमें सर्व करने हैं, या समोसा वगैरह रखने हैं आपको सर्व करने हैं आपके गेस्ट वगैरह को, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है ये। तो ये थी, इसमें बीच में ग्रीन कलर का ऐसे फ्लावर बना हुआ है, और ये इसमें बीच बीच में ना थोड़ी सी अगर आप देखोगे, मेरे कैप्चर कर रहा है इसको, तो ना छोटे छोटे डॉट है इसमें ब्लू कलर के हल्के से, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है ये, हल्के हल्के से इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें थोड़ा सा ब्लू ब्लू है, तो इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और इसी शॉप से मैंने ये 3 छोटी वाली, मतलब सॉस बाउल आप इनको बोल सकते हैं, ये मैंने परचेज की है। तो ये 3 का सेट था, ये 100 रुपीज में ये 3 दे रहे थे, तो 100 से कम में वो दे नहीं रहे थे। बट फिर मैंने ये जो तीनों चीजें हैं ये वाली मैंने 250 में इनको परचेज किया। 250 में वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब 200 मैं उनको बोल रही थी, 200 में वो बिल्कुल नहीं माने, मतलब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं 200 में तो नहीं, तो 250 में मैंने इनको लिया। ऑब्वियसली हो सकता है कि किसी और ने भी लिया और वो उनको 150 या 200 में भी मिला हो, बट मुझे ये 250 में मिला है। और 250 के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि ये वाली जो ट्रे है मैंने अमेजोन पे देखी, आई थिंक 400 या 450 के आसपास आपको मिलती है इस टाइप की। तो जो सर्विंग ट्रे होती है इस टाइप की आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, लेकिन 400 या 450 में मिलती है। लेकिन वो मेरे एक फ्रेंड ने लिया, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो वो मेरी फ्रेंड ने ब्लैक कलर में ली है और ये मैंने यहाँ से व्हाइट में ली है। थोड़ी सी रफ है, मतलब ऐसे नहीं कहूंगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी सी रफ है, बट 250 के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये हो गया हमारा क्रोकरी में। फिर उसके बाद मैंने एक ये वुडन की सर्विंग ट्रे ली मैंने। आप इसके अंदर का कलर देखो,
बहुत अच्छा है। ऊपर मैंने स्प्रे वगैरह कराया था, उसके बाद ये थोड़ी सी क्लीन हुई, अदरवाइज इसकी कंडीशन बहुत खराब थी और ये एक जगह से क्रैक भी थी। हाँ, अगर आप देखेंगे ना, ये थोड़ी सी इधर से ये ऐसे थोड़ी क्रैक है, ये वाला अगर आप पोर्शन देखोगे ये थोड़ा सा ना क्रैक है इधर से। तो ये लेकिन मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिली थी, ये मैंने वहीं से ली जहां से मैंने पीछे वाला मिरर लिया है। ये मुझे 100 रुपीज में मिली, मतलब वो मुझे 200 में दे रहा था, बट उनके कोई आई थिंक ब्रदर वगैरह थे, तो उन्होंने देखा कि ये थोड़ी सी ना यहाँ पे क्रैक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप 100 में ले लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना नीचे तक ही क्रैक था और मुझे थोड़ा सा कुकिंग वगैरह के लिए, कुकिंग वीडियो के लिए मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ली। और मैं अभी इसको देख रही हूँ कि इसके बीच में भी एक हल्का सा क्रैक है, अगर आप इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे भी इसमें ना क्रैक है, कि वहां पे चीजें आपको ना बहुत सोच समझ के लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने 2-3 जगह से वुडन की ट्रे में देख रही थी तो ना बहुत खराब क्वालिटी थी कई चीजों की। एक दो चीजें मुझे पसंद आई थी, एक और मतलब जिस शॉप से मैंने ली उसके बिल्कुल अपोजिट थी एक शॉप, वहां पे मैं उनको 250 तक भी बोला था, बट वो मुझे ना 500 में बोल रहे थे, 500 से वो कम बिल्कुल दे ही नहीं रहे थे। वो इससे थोड़ी सी बड़ी थी और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी थी, ऐसे क्लीन वगैरह करा के पेंट वगैरह अगर आप कराओगे ना तो वो बड़ी अच्छी लगती, बट वो नहीं दे रहे थे, मतलब उन्होंने डायरेक्ट बोला नहीं मैं 500 से कम दे ही नहीं सकती, बिल्कुल ही नहीं दे सकती, तो मैंने 250 भी बोला उनको, बट वो नहीं माने। तो एनीवे, तो आपको सामान थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, बाकी आप अगर ढूंढ ढूंढ के निकालोगे तो काफी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारी वुडन की हो गई। उसके बाद मैंने इस टाइप के 2 कुशंस लिए हैं, ये वाले, ये थोड़ा पीछे से ऐसे हैं, थोड़े से गंदे हो गए ऑब्वियसली डस्ट वगैरह, तो ये थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा। ये 100 के मिले, 1000 रुपीज उन्होंने बोला था, बट तो ये उन्होंने मुझे 500 में ये दे दिया, और 500 के हिसाब से वैसे ठीक है, बट थोड़े से ऑब्वियसली थोड़े से गंदे हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। बट ये है ना डायरेक्ट है, जैसे कुशन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुशन होते हैं उसके ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं, बट मैंने ये देखा है इसके अंदर है ना, ये डायरेक्ट ऐसे ये भरे हुए हैं, तो इनके अंदर ही मतलब एक तरह से आप कुशन भी लगा सकते हो, इनके कुशन कवर भी लगा सकते हो, ये सब कुछ ये एक ही चीज है। तो ये डायरेक्ट है, मतलब आपको अगर इसको वॉश करना है ना तो आपको किसी और चीज में इसको डालना पड़ेगा, या कोई आपको मतलब जैसे मैं सोच रही हूँ अभी कि जो अंदर वाला पोर्शन है वो एक व्हाइट कलर का कपड़ा लेके उसके अंदर डाल के स्टिच कर देते, मतलब कुशन बना देते हैं और ये ऊपर से उनके कवर हो जाएंगे, कुशन कवर वगैरह इनके ऊपर आप चढ़ा भी सकते हो। तो ये ऐसे हो गया, तो ये 500 के हिसाब से ये ठीक थे। बाकी मैंने जो चेयर्स वगैरह होती हैं थोड़ी सी, जो आजकल बहुत चली हुई है वीडियोस वगैरह में आप देखते हो, वो आपको 1800 2000 रुपीज के वगैरह के कोट कर रहे थे, तो मतलब बार्गेन वगैरह के बाद वो बोल रहे थे हम आपको 16-1700 में दे देंगे, बट मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने जस्ट उनका प्राइस पता किया था, तो वो ऐसा उनका प्राइस था। बाकी कारपेट वगैरह है, कारपेट वगैरह वो थोड़ा सा कॉस्टली बोल रहे थे, 3000-4000 के आसपास का वो बोल रहे थे, और मतलब आफ्टर मतलब बार्गेनिंग, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा बड़ा कारपेट चाहिए था मेरे बेडरूम के लिए, तो बट वो कम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, मतलब मैंने 2500 भी बोला बट उसमें नहीं दे रहे थे, 3000 से कम वो दे ही नहीं रहे थे। तो मतलब मैं ये सोच के गई थी कि मुझे 2500 रुपए में मिल जाएगा, बट 3000 में मिल जाएगा, बट वो मतलब नहीं दे रहे थे ऐसे। तो देखो कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी, कुछ चीजें हैं आपको थोड़ी सी कॉस्टली मिलेंगी। बाकी कुछ होम डेकोर के आइटम भी मैंने वहां पे चेक किए, बट मैंने परचेज नहीं कर पाई क्योंकि वो बिल्कुल ही डाउन नहीं जा रहे थे उनमें। जैसे था एक शोपीस था, उसमें एक हॉर्स था और एक साथ में बेबी भी था, तो वो 1500 रुपए का एक पीस दे रहे थे, तो मैंने बोला था कि मतलब 2000 के मुझे दोनों दे दो या 2200 के दे दो, बट वो नहीं दे रहे थे, मतलब 2500 रुपए से उसको कम कर ही नहीं रहे थे। ये भी था कि नहीं दीदी इतना सस्ता में दे सकते, इतना हमें पड़ता ही नहीं है, इतनी की तो हमारी कॉस्टिंग ही हो जाती है, इतना हम लेके आते हैं, तो बहुत सस्ता वहां पे नहीं है। और जैसे होम सेंटर वगैरह से मैंने एक दो चीजें पहले परचेज की हैं, तो होम सेंटर पे जैसे वो 1500 रुपए वहां कोट कर रहे हैं ना, तो 1500-2000 का आपको वही सेम पीस होम सेंटर पे मिल जाएगा, उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी अलग होगी। हाँ, अगर वही पीस आपको वो 1000 रुपीज में दे रहे हैं या 700-800 में दे रहे हैं तो वो वर्थ है। जैसे वो उसको सिर्फ 1500 रुपए में ही बोल रहे हैं कि नहीं 1500 रुपए में एक ही पीस आपको मिलेगा, या दो पीस भी अगर आप ले रहे हैं, अगर वो उसको 2200 2300 रुपए 2500 रुपए में भी नहीं दे रहे, तो फिर खरीदने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास रहती हूँ, वहां से हम बाजारा मार्केट जा भी रहे हैं तो इतना तो आपका आने जाने में ही लग जाएगा, जैसे मैं अपनी कार से जा रही हूँ तो आने जाने का उतना ही आपका तेल का लग जाएगा। फिर ऊपर से अगर आप उतना ही सेम जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है या शोरूम्स वगैरह पे मिल रहा है, होम सेंटर वगैरह पे आपको मिल रहा है, अगर वही आपको सेम मार्केट में अगर वहां देना पड़े तो फिर वो वर्थ नहीं है। मतलब उनकी फिनिशिंग ऑब्वियसली जो होम सेंटर की जो फिनिशिंग मिलेगी वो थोड़ी सी अलग लेवल की मिलेगी, और जो मार्केट की होती है उसकी जो फिनिशिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उनका जो पेंट होता है ना, जैसे अगर मैं इसी का पेंट की बात करूं
तो ये जो पेंट है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जैसे कई बार इसको ऐसे करोगे ना थोड़ा थोड़ा सा ये निकल भी जाता है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है। और होम सेंटर वगैरह की या थोड़ी सी अच्छी जगह से आप लेते हो उनकी जो पेंट की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो देखो आप जाओ तो आपको थोड़ा बार्गेन भी करना पड़ेगा और चीजें आपको थोड़ा सा ना देख के लेनी पड़ेंगी। उसके बाद जो लास्ट पीस है, जो मेन चीज मैं जिसके लिए गई थी ना, वो ये मिरर के लिए गई थी मैं। इसका मैं आपको प्रॉपर अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये मतलब कैसा है, कितने फीट का है और ये मुझे कितने में मिला। तो मैं क्लिप आपको साइड में लगा दूंगी, बाकी मैं इसका प्राइस वगैरह आपको बता देती हूँ। ये मैंने ना 5 शॉप पे पता किया ऑनेस्टली। ये आई थिंक जो मेरा है वो 5 फीट का है, तो मैंने 5 का भी और 6 फीट का भी पता किया था। एक बंदे ने मुझे 6 फीट का कोट किया था 7,000 रुपीज, मतलब ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग में बोलते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मतलब इतने का तो नहीं होएगा। 2,000 टू 2,500 3,000 तक भी उन्होंने नहीं दिया ऑब्वियसली। मैंने कहा नहीं, फिर इतने का तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं एक दूसरी शॉप पे गई, उसके पास सेम यही था, वो 5 फीट का था। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे है ना 3,200 चाहिए। तो हम बार्गेन कर रहे थे, मैंने कहा नहीं 2,500 में ले लो। और मतलब पहले जो मैंने बोलना स्टार्ट किया था वो 2,000 से बोलना स्टार्ट किया था। वो नहीं नहीं इतने में नहीं होगा, तो 2,500 तक भी मैं आई लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो लास्ट में जिस शॉप से मैंने लिया है उन भैया ने भी मुझे लास्ट में 2,500 रुपए बोला था, बट मैंने बोला था भैया 2,500 तो मैं नहीं दूंगी। तो लास्ट में उन्होंने बोला 2,000 रुपीज। तो ये वाला जो मैं लेके आई हूँ ना, ये 1,800 में उन्होंने मुझे दे दिया। हालांकि 1,800 में वो बोल रहे थे नहीं दीदी मेरा लॉस हो रहा है, तो 100 रुपए और दिए थे, तो मतलब आराम से फिर उन्होंने मुझे दे दिया था। तो ये 1,900 का मैंने लिया है। बट बाकी शॉप्स पे आपको ये 1,900 का मिली ना, मतलब 2,000 का भी 2,500 का भी नहीं दे रहे थे वो। इसकी फिनिशिंग भी ठीक है और जो कलर वगैरह है वो भी इसका बहुत अच्छा कलर है। साइड में जब मैं क्लिप लगाऊंगी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी जो मैं मेन गई थी इस मिरर के लिए, क्योंकि मैंने देखा था कि मिरर्स वगैरह मतलब मार्केट वगैरह में फर्नीचर वगैरह थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। तो बट वहां पे इतना नहीं मिल रहा, मतलब बहुत सस्ता नहीं मिल रहा। 2,500 वगैरह के आसपास भी वो आपको नहीं दे रही। पता नहीं वो भैया ने मुझे दे दिया 1,800 1,900, क्योंकि बोल रहे थे कि दीदी आप हमारे पहले ही कस्टमर। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जिस टाइम पे मैं गई थी ना तब उनकी शॉप्स वगैरह ओपन ही हुई थी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक 12 बजे के आसपास 12 साढ़े 12 बजे गई थी। तो कुछ शॉप तो तभी भी बंद थी और कुछ उनकी ओपन हो रखी थी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं मार्केट में गई हूँ ना अभी मुझे रियलाइज है उसमें से आधी शॉप्स बंद थी उस वक्त। तो मोस्टली मैं जिन शॉप्स पे गई ना तो वो तभी ही ओपन हुई थी, क्योंकि काफी लोगों ने, मैं जहां से मैंने परचेज किया ना सबने मुझे यही बोला था कि आप हमारे पहले कस्टमर हो। तो एनीवे हो सकता है वो मतलब सच बोल रहे हो या हो सकता है वो झूठ भी बोल रहे हो, बट उन्होंने मुझे ये बोला कि आप हमारे पहले कस्टमर हो। तो कईयों ने ऐसे इसलिए, तो भैया ने तो स्पेशल मुझे इसीलिए दिया था कि दीदी आप मेरे पहले कस्टमर हो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि उनके आई थिंक बड़े भाई आए थे तो वो उनको मना भी कर रहे थे कि नहीं इतना सस्ता मत दो, बट उन्होंने मुझे दे दिया था ये। तो ये मुझे 1,900 का पड़ा। बाकी मैंने मार्बल की टेबल वगैरह भी वहां पे देखी, तो वो भी आपको 2,000 वगैरह में मिल जाएगी। आई थिंक अभी है ना ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। जो मार्बल की टेबल्स आती है ना वो 1 साल पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, अभी मतलब ब्रांड में नहीं है। क्योंकि मैंने प्राइस वगैरह मैं लेने वाली थी तो मैंने प्राइस वगैरह पूछा, तो पीछे से मेरे को किसी कस्टमर ने बोला था कि दीदी ये अभी है ना ज्यादा ट्रेंड में है नहीं। और वो भैया भी बोल रहे थे कि हाँ अभी कोई ले भी नहीं रहा है इनको, मतलब ऐसे ही रखी रहती है, 2,000 में आपको मिल जाएंगी। मतलब 2 का सेट वो मुझे 2,000 में दे रहे थे, हालांकि वो थोड़ी छोटी थी। तो 2,000 वगैरह में या 2,200 में वो मुझे दोनों का सेट दे रहे थे। बट वो मुझे चाहिए नहीं थी, मतलब बहुत थोड़ी छोटी लग रही थी मुझे। जो मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी वो आई थिंक उन्होंने 3,000 का मुझे कोट किया था। बट मेरी प्रॉब्लम ये थी वो हमारी कार में आती भी नहीं और मुझे अलग से उसका पे करना पड़ता, तो इसलिए मैंने उसको रहने दिया। मतलब नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, क्योंकि बाकी मेरे पास ये मिरर वगैरह हो गया था तो गाड़ी में जगह नहीं बची थी मेरी। जरा मार्केट में आपको चीजें अच्छी तो मिल जाएंगी, अच्छे शोपीस भी मिल जाएंगे। एक तो आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा। और आप अगर ये एक्सपेक्ट करके जाओगे कि जैसे सरोजनी नगर में आपको कपड़ा सस्ता मिलता है वैसे ही बंजारा मार्केट में आपको फर्नीचर वगैरह या शोपीस वगैरह क्रॉकरी आपको सस्ती मिल जाएगी, तो ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। क्योंकि आसपास के आप लोगों से भी पता, जैसे मैंने कुछ लोगों से वहां आसपास के लोगों से मैंने पता भी किया था, तो कह रहे हैं कि नहीं इतना सस्ता नहीं मिलता, मतलब जितना दिखाते हैं ना वीडियोस वगैरह में इतना सस्ता नहीं मिलता। तो एनीवे मैंने थोड़ा बहुत जो सामान लिया इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम ही सामान लिया, मैंने ज्यादा सामान नहीं लिया क्योंकि मुझे वो वर्थ नहीं लगा, उस प्राइस के हिसाब से वर्थ नहीं लगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, बाकी एक्सपीरियंस मैंने अपना बता दिया है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी विजिट करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल वगैरह में दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना शोपीस वगैरह कुछ और भी देखने थे। बट अभी तो वो 58 वाले सेक्टर में शायद मैं नहीं जाऊंगी, मैं 55 वाले सेक्टर में दोबारा जाऊंगी।
अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कोई किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब किसी दूसरी मार्केट, बंजारा मार्केट से, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी बंजारा मार्केट थोड़ी सी अच्छी रहेगी, कहाँ पे सामान थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी और प्राइस के हिसाब से वो वर्थ भी रहेगा। तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं दोबारा विजिट करना चाह रही थी, मतलब मैं दोबारा विजिट करने की सोच रही हूँ और कुछ और सामान लेने की सोच रही थी। मैं थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह भी लेने की सोच रही थी, कुछ चीजें वगैरह, और थोड़ा सा कारपेट वगैरह, रंग वगैरह भी मुझे लेने थे। तो जितने भी व्यूवर्स वगैरह जो इसको देख रहे हैं, या बंजारा मार्केट आप लोगों ने विजिट किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो प्लीज आप जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सी बंजारा मार्केट थोड़ी सी अच्छी रहेगी, मतलब कौन से सेक्टर में मुझे विजिट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बंजारा मार्केट का हॉल। बताइएगा ये हॉल आपको कैसा लगा, और जरूर बताइएगा क्या ये वर्थ है प्राइस जो मैंने पे किया है, या इससे कम प्राइस में ये मिल सकता है, या जो प्राइस मैंने पे किया वो बिल्कुल सही है, या थोड़ा सा हाई प्राइस में ये मिलता है आप लोगों को, जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।